हम ये खतरा खतौनी नापने भी लगे रहे, जाके चढ़ा दी, बाकी वाके चढ़ा दी, जाके पैसा ले ले, बाकी ले ले, इधर उधर खूब करते रहे, तू अपन खूब करी, फिर भी जो है इसी में जीवन बीत गया। वास्तव ठाकुर जी सुंदर जीवन दिया और लग गई, सत्संग लग गया, रामचरितमानस सम्मेलन की बात लग गई, बस हो गया बदलाव। अरे छोड़ो, लग जाए, समझ में आ जाए, वही सुधर सकता। लगे गंगा में गए, पूरे कागज था थैला सिरा करके ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, चले गए भजन के लिए, लग गई बात। सत्संग होता थोड़ा सा लग जाए। तब तक देवी आगे बढ़ी, तब तक एक भैया और आ रहे गधाओं को लेते हुए, तो देवी कह रही अपने कौए से, का गदही के कारण जीवन दयो बिताए। उस भैया को लगता है कह रही है उसे का गदन के कारण, गधे कहाँ इधर उधर से करते रहे पूरी जिंदगी। ये मानव जीवन बड़ा कल्याण के लिए मिला है, अच्छे कामों के लिए मिला है, उसी में लगे रहे, कुछ कर ही नहीं पाए। लग गई बात, का गदही के कारण जीवन दयो बिताए। व्यक्ति जो जैसा वो अपने हिसाब से सोचता विचारता है। लग गई बात, छोड़ दी, भजन के लिए चले। बात कहने का तात्पर्य है सत्संग होता थोड़ा सा, समझ आए खूब, समझ में आ जाए जब तो खूब कथा पढ़ते हैं, खूब रामायण पढ़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं आती। भगवान समझ आ रहे हैं। प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे। ये प्रथम सीढ़ी है। पहले रामचरितमानस यही पढ़ ले, संस्कृति संस्कार। आज हम और आप संस्कृति से बहुत दूर हो रहे हैं, और संस्कृति से दूर हो रहे हैं, संस्कार जा रहे हैं। संस्कृति से ही संस्कार आते हैं। पढ़े लिखे तो खूब हो रहे हैं, डिग्री प्राप्त खूब डिग्रियां हो रहे हैं, परंतु संस्कारवान संस्कार नहीं है। संस्कार बहुत दूर है। खूब पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त, लेकिन संस्कार नहीं है। न बैठने का ढंग, न चलने का ढंग, न बोलने का ढंग। इस संस्कृति संस्कार हम और आपको देना चाहिए। माता पिता को दायित्व होता है। अपने बालकों को सत्संग में लेके आए, उनको सुधार। आज पत्ते खेल ले, पत्ते न खेल कर सत्संग में बैठेंगे, सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, जीवन सुधरेगा, अच्छा समाज बनेगा नहीं बनेगा। इसीलिए कथाएं होती हैं। कथा का माध्यम ही यही है, सुधार, संस्कार देना। लागू सुधार होगा। माता पिता बालक ने बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। बोले बुलाते हैं, सिखाते हैं, तुम बोले धर्म की बात नहीं बोले, तो बोले कैसा धर्म सिखाते आज के माता पिता। बोले माता पिता बालक ने बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। पाप पुण्य कछुना है, व्यर्थ कहे को विद नर, जय विद आवे दाम घर, करहु सोई उपाय। बेटा कैसे भी जाओ, कहूँ जाओ, तो चले जाओ, लेकिन कमा के लाओ, क्या करो पता नहीं। बड़े खुश हो जाते। संस्कार नहीं दे रहे हैं आज के माता पिता। पहले संस्कार कितना देते। संस्कार कहते कि अगर शादी के लिए आएगा बालक, बालक क्या करता है? बोले साहब फलाने जगह नौकरी करता है। नौकरी में तनख्वाह कितनी? बोले तनख्वाह तो 20,000 रुपये, लेकिन साहब 20 मत मानना, तो 20 तनख्वाह जरूर है, लेकिन पैसा खूब कमाता है। बोले वैसे कैसे कमाता है? बोले बस कमाता है, वैसे खूब कमाता है। बोले खूब लाखों रुपए कमा रहा है महीने की, तनख्वाह तो 20 जरूर है, वैसे खूब कमाता है। अब कैसे कमाता है पता नहीं। बड़े खुश होते हैं खूब कमा के। ये बोले कुछ करेगा जो सही है, ईमानदार सारे काऊ कर्म को नहीं है बेटा, भूखो मरो भूखो, तो जो सही नियम पे ऐसी शिक्षा देते हैं। संस्कृति संस्कारों की शिक्षा देते, सुधार जब होगा, वास्तविक प्रवचनों का फल जब ही मिलेगा। भगवान दे रहे हैं हमारा। जब इस प्रकार कितने लोग बैठे, ऐसा कोई करता है? पता है खड़े होकर माता पिताओं के पैर छूता, कोई नहीं छूता। ये संस्कृति है, संस्कार है। ऐसी कथा रामचरितमानस कुछ साधारण ग्रंथ नहीं है। बोले 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस सार। बोले 6 शास्त्र मुन जन धन संतन को सब रस। संतों का सर्वस्व है ये 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराणों का रस हुआ, भरा हुआ एक ग्रंथ में। पता आप संस्कृति नहीं जानोगे, पुराणों के बारे में नहीं पता, लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि आप घर घर में इसको रख सकते हो, पढ़ सकते हो, अध्ययन करते, स्वाध्ययन कर सकते हो, गा सकते हो और समझ भी सकते हो।
ऐसा ग्रंथ है ये तुलसी बाबा ने कृपा की है और आप, लेकिन फिर भी नहीं पढ़े, फिर भी नहीं पढ़े। ऐसी राम कथा, ऐसी राम मानस कथा सबों को अपन अपने घर में पढ़ना चाहिए। पति भले कुछ ना हो तो 5 दोहे अर्थ समझ में आ जाए, अर्थ सहित पढ़ें, सुधार हो। रामचरितमानस में जीना आ जाता है, सीखोगे चलना आ जाएगा। व्यवहार जगत में कैसे चले ये सब राम जी सिखाते हैं। बैर हो राम बड़ाई करें, बैरी भी भगवान की बड़ाई। ऐसी राम जी के चरित्रों का गान इस रामचरितमानस में किया गया। ऐसी कथा में हम आप सुन रहे हमारे हनुमान जी की सानिध्य में। हनुमान जी तो कथा के रस यही है। हनुमान जी भले कोई रहे ना रहे, कोई सुने ना सुने, हनुमान जी कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कथमस्तिकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमते राक्षसांतिकम। यहाँ भगवान का कीर्तन होता, भजन होता, हनुमान जी के नाम हम रहते हैं। तो हनुमान जी रहते, शंकर जी रहते, शंकर जी रहते, राम जी भी रहते। एक ही तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, एक ही है। रामचरित्र सुन बेको रसिया, भगवान के चरित्र सुनने के रसज्ञ हैं। यहाँ कथा भागवत कीर्तन होता रहेगा तो हनुमान जी कहते हैं हम रहते हैं, बने रहते हैं। जैसे सिद्ध स्थल बड़े प्राचीन सिद्ध स्थल हनुमान जी महाराज का दरबार है, उनके साथ में समस्त ये भक्तजन जो कमेटी के जन है वो ये कथामृत आपको रामचरितमानस सम्मेलन हर वर्ष की भांति करा रहे हैं। बहुत साधुवाद के पात्र आप सभी जो सुनने आए, सहयोग करने वाले, इसमें आने वाले, जाने वाले, सहयोग करने वाले जितने भी भक्त हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। कथामृत में आप आए, अब कथा तो करा ले, कोई सुनने ना आए तो मतलब कथा अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। आने वाले सबसे श्रेष्ठ है कि आए तो आप बड़ी कथामृत भगवान के आप श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं धूमेश्वर भगवान से ऐसी कथामृत हमारा आप सुने, समझें, देखिए इसका अनुसरण जरूर करें। कथा खूब हो रही है, कितनी हो रही है, भागवत हो रही, कितनी पहले इतनी नहीं होती थी, कितनी कथा हो रही है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? कथा को तो हम खूब मानते हैं, कथाओं को मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, गुरुजनों को भी मानते हैं। अभी आए थे सभी लोगों ने प्रणाम किया, हम भी आए, सब बड़े बूढ़े सभी खड़े हो गए, सभी संतों को प्रणाम कर रहे हैं। आशीर्वाद यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमारे नहीं मान रहे। कहाँ मान बता, हमें तो मान रहे, हमारे नहीं मान, इसलिए कुछ हो नहीं रहा। अगर हमारी मान जाओ, हमें मत मानो, हमारी मान जाओगे तो कल्याण हो जाओगे, नहीं मानोगे मानते बताओ कितने लोग जो हमारी मानते हैं, संतों की मानते हैं, भागवत की मानते हैं, रामायण की मानते हैं, कितने लोग हैं। अब आप कहो कैसे, तो आपको पता होगा, आप सब जानते हो हम क्या बोल रहे हैं, सब समझदार हैं। हम आपके गांव गांव भी आए, चेताने भी आए, बुलाने भी आए नहीं कि भैया आप कीर्तन करो, भजन करो, धूमेश्वर चलो, धूमेश्वर धाम पर आप लोग कर भी रहे, कर भी रहे। आप लोग नहीं करते तो चलता कैसे। आज जो है 8 साल हो गई उसको चलते चलते, तो आप सबके सहयोग से ही चल रहा है, लेकिन चेताना पड़ता है। तो मानोगे तो कल्याण हो जाएगा। शास्त्रों को मान रहे, शास्त्रों की मानोगे तो आपका कल्याण होगा, ये जरूरी है। उसके नहीं मानोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। यही जो है संदेश है रामचरितमानस का, हम मानना चाहिए। जब मानोगे तो ठाकुर जी भी कृपा करते। पूजा भी 3 प्रकार से होती है, भाव से, प्रभाव से और दबाव से। अब पता नहीं कैसी करते हो। एक होती प्रभाव की पूजा, प्रभावशाली व्यक्ति कोई आया खूब उसके यहाँ जाएंगे। प्रभावशाली व्यक्ति का जो है अगर जन्मदिन है तो सब लोग जाएंगे, फूल लेकर, कोई कुछ लेकर के, भेंट लेकर, भले ही उससे मन नहीं है, प्रभावशाली काम बनाना है, लेके जाएंगे जन्मदिन, खूब जो है बधाई देंगे। और दबाव, किसी के मकान में रहते हैं, गांव में रहते हैं प्रभावशाली व्यक्ति, वहाँ उसके दबाव, उसके साथ रहते हो। आप किसी के साथ नौकरी करते हो, आपका सेठ साहूकार है जो, उसके दबाव में जैसा कहेगा ऐसा करना पड़ेगा। दबाव की पूजा। एक होती है भाव की पूजा। वो भाव की पूजा ठाकुर जी को, ठाकुर जी के प्रति जो भाव से करते हैं, ठाकुर जी भी कहते हैं न काष्ठे, हम पाषाण में नहीं रहते,
न काष्ठे वित्ते देवो न पाषाणे न मृगमय। बोले भगवान कहते न काठ में है न लोहे में है, बोले भावो ही वित्ते देवो तस्मात् भाव कारण। ना निराकार हूँ न मैं साकार हूँ, मैं तो भक्तों की भावना में तदाकार हूँ। भक्त जिसे बना ले भावनाओं से, ठाकुर जी भावनाओं से सब कुछ बनने को तैयार है। क्या क्या नहीं बने हमारे आपके लिए, कार्यों के लिए। जब भाव से भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो आपका कार्य भी करेंगे ठाकुर जी और कल्याण भी आपका करेंगे। यही रामचरितमानस का सार है। उधमेश्वर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, आज के आनंद की जय, उमेश्वर भगवान की जय। कल परसों की घटना थी, परसों की घटना थी। वहाँ राम सम्मेलन चल रहा था धूमेश्वर धाम पर। तो हमारे व्यास जी आए थे, अरुण गोस्वामी जी, वो अपनी घटना सुना रहे थे। बोले महाराज जी हम जब आए थे यहाँ, बहुत दिनों की बात थी, तो हमारे जीवन में एक अंधेरा सा हो गया, बड़ा कष्ट हुआ, पता नहीं जीवन में क्या होगा। तो जब हम आए धूमेश्वर धाम शिव जी के पास आकर के शिव जी से करुणा में बोले, जब नमन किया तो रो पड़े, आंसू टपक गए मेरे। बोले वो आंसू क्या टपके, गंगा जल जैसे हो गए। लेकिन जब रोए तो जरूर भगवान के सामने हृदय से भाव से अपना दुख प्रकट किया, तो ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी, आज सब कुछ संपन्न, आज खूब बोले उजाला ही उजाला है। ये भगवान के भाव की पूजा, भाव से भगवान को भजोगे तो आपका कार्य भी करेंगे, कल्याण भी करेंगे। ये ठाकुर जी के महिमा है। उधमेश्वर भगवान की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये बिटिया बैठी है, पूछो। उस समय कोरोना काल में पिताजी का फोन आया, आईसीयू में थी बिटिया, रोने लगे पिताजी। बोले गुरुजी, बोले अब वो हमारी बिटिया मुश्किल द्वारा कहीं वचन क्या आ पाए। एक कष्ट, जब वो फोन बात हुई हमारी, रात बड़ा कष्ट हुआ। शिव जी के पास गए और लोग प्रार्थना की, भगवान को मृत्युंजय किया। प्रभु यहाँ भी बिटिया आई थी, प्रवचन के लिए नुक्ति थी, धूमेश्वर आना था, लेकिन कोरोना काल ऐसा हुआ, उसका प्रभाव जो है इस बिटिया पे भी पड़ गया। उस समय बड़ा पिताजी का फोन आया, बोले गुरुजी, बोले आप चाहो तो बजा सकते, बोले अब हम जो है बिटिया का मुंह देखने लायक। इतने कष्ट, बोले श्वास लौट आए, एक होते बड़ा कष्ट हुआ। धूमेश्वर भगवान से प्रार्थना की, हमारे कौन है, वही तो भगवान के ऊपर ही तो हम लोग सब करते हैं, उन्हीं के ऊपर है। प्रार्थना की, जप किया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने श्रवण किया, सुन लिया। आज आप आपके सामने बैठी है, ये धूमेश्वर भगवान के पास। तो भगवान भाव से करोगे, भाव से भजोगे, ठाकुर देते। धूमेश्वर भगवान की, अब पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी के शुभ आशीर्वाद वचनों को महाराज जी का धन्यवाद करेंगे कि आपने ऐसे शुभ वचनों से सभी ग्रामवासियों को आशीर्वाद दिया। मैं और मेरा गांव आपके आशीर्वाद का कृतज्ञ रहेगा। और इसी उपलक्ष्य में मैं अपने कमेटी के अध्यक्ष अरुण रावत जी से आग्रह करूंगा कि वो आकर के महाराज जी के चरणों को धुलाएं। और हमारे मुख्य जजमान भरत रावत जी वो आए और महाराज जी के चरणों को धुला करके महाराज जी का स्वागत करें। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, शंभु नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। हो ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। हो शिव
शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले।